मैडम, डिलीवरी के बाद पीरियड्स कैसे आते हैं? अभी आज जैसे डिलीवरी हुई है तो अगला पीरियड कब आएगा हमें? डिलीवरी के बाद सेक्सुअल एक्टिविटी कब शुरू कर सकते हैं? कब हम फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं? डिलीवरी के बाद अगर बच्चे को फीड कराते हैं तो पीरियड्स पे क्या चेंजेस आते हैं? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओजस हेल्थ केयर में हम बात करते हैं महिलाओं की हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके कुछ बहुत ही छोटे और सिंपल सॉल्यूशंस के बारे में। और मेरी कोशिश होती है कुछ ऐसे सिंपल हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूं जिससे आप अपनी हेल्थ की बेहतर देखभाल कर सकें, बेहतर ध्यान रख सकें। और आज का टॉपिक है कि प्रेगनेंसी के तुरंत बाद, डिलीवरी के तुरंत बाद किसी भी महिला के पीरियड्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, इन चेंजेस की वजह क्या होती है। वे महिलाएं जो बच्चे को फीड करा रही हैं और वे महिलाएं जो किसी भी वजह से अगर बच्चे को फीड नहीं करा रही हैं, दोनों के पीरियड्स के पैटर्न में क्या चेंजेस आते हैं। डिलीवरी के बाद फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, कितनी जल्दी आप रिलेशनशिप्स बना सकते हैं फिजिकल रिलेशनशिप, और उसके अलावा डिलीवरी के बाद कॉन्ट्रासेप्शन के लिए किन बातों का ध्यान रखें, आपके पीरियड से रिलेटेड कॉन्ट्रासेप्शन को कैसे सेलेक्ट करें, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डिलीवरी के बाद किसी भी महिला का ब्लीडिंग पैटर्न क्या रहता है। किसी भी महिला की जब भी डिलीवरी होती है, या तो वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन सेक्शन हो, उसमें डिलीवरी के शुरू के 3, 4, 5 दिन या कभी कभी 6, 7 दिन तक ब्लीडिंग काफ़ी हेवी होती है, जिसमें कि तकरीबन शुरू के 2, 3 दिन 6, 7 पैड्स पर डे हो सकते हैं और उसके बाद 2 से 3 पैड्स पर डे डिस्चार्ज होना या ब्लीडिंग होना नॉर्मल होता है। वे महिलाएं जो बच्चों को फीड कराती हैं, उनका जो ब्लीडिंग का जो पैटर्न होता है या ब्लीडिंग का जो अमाउंट होता है वो काफ़ी कम होता है बजाय कि उन महिलाओं के जो कि बच्चे को फीड नहीं कराती हैं। और वहीं पर वे महिलाएं जिनकी डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन द्वारा होती है, ऐसे केसेस में जो ब्लीडिंग का फ्लो होता है वो काफ़ी कम होता है बजाय कि वे महिलाएं जिनमें की डिलीवरी नॉर्मल हुई है। तो ये जो ब्लीडिंग का पैटर्न होता है वो नॉर्मल होता है और स्टैंडर्ड होता है। ज़्यादातर केसेस में इसी तरीके से डिलीवरी के बाद 6-7 दिन हेवी ब्लीडिंग होती है। उसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक, यानी 4 to 6 वीक्स तक ब्लीडिंग का जो अमाउंट होता है वो थोड़ा थोड़ा रहता है। पर डे 1 से 2 पैड का डिस्चार्ज होता है और कभी कभी ये डिस्चार्ज येलो, ब्राउन या वाइट कलर का भी हो सकता है। और उसके बाद आमतौर पर तकरीबन 1.5 महीने के बाद महिलाओं को पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी वे महिलाएं जो कि रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, उनके केसेस में जो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, पीरियड स्टार्ट होते हैं, वो कभी कभी डिलेड भी हो सकते हैं। और जो महिलाएं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, उनमें अगला पीरियड 6, 7 या 8 महीने के बाद भी आ सकता है। तो डिलीवरी के बाद जो पीरियड्स का रेगुलर साइकिल पैटर्न है वो नॉर्मली इस्टेब्लिश होने में 2 से लेकर 6 महीने तक का समय लग सकता है। पर कुछ केसेस में जो डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होती है, किसी किसी महिला को बहुत ज़्यादा हो जाती है, या अगला जो पीरियड आता है डिलीवरी के बाद 1.5 महीने के बाद जो पीरियड आता है वो काफ़ी हेवी हो सकता है। इसके अलावा कुछ महिलाओं में डिलीवरी के बाद जो पीरियड का जो ड्यूरेशन है 1.5 महीने का, इस दौरान भी कभी कभार 1-2 बार हेवी ब्लीडिंग हो सकती है। पर अगर ये ब्लीडिंग लगातार चलती जा रही है और 1.5 महीने के बाद भी बंद नहीं हो रही है, कभी कभी 2, 2.5 या 3 महीने तक ब्लीडिंग चल रही है, तो ऐसे केसेस में ज़रूर एक मेडिकल कंसल्टेशन के लिए जाने की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कि डिलीवरी के बाद कोई महिला कितनी जल्दी अब सेक्सुअली एक्टिव हो सकती है या फिजिकली इंटीमेट हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि महिला की जनरल कंडीशन कैसी है, वो डिलीवरी के बाद किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, किस तरीके से फील कर रही हैं, उनकी फिजिकल फिटनेस किस तरीके से है। वहीं पर वे महिलाएं जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, वेजाइनल डिलीवरी हुई है और एपिज़ियोटमी के स्टिचेस अगर उनके पेरिनियम में आए हैं, तो वे महिलाएं जब तक उनके स्टिचेस अच्छी तरीके से हील नहीं होते, जिसमें कि आमतौर पर 15 दिन से लेकर 1 महीने तक का समय लगता है, फिजिकल इंटीमेसी पेनफुल हो सकती है, डिफिकल्ट हो सकती है। वहीं पर सिजेरियन के बाद ये परेशानियां आमतौर पर नहीं आती हैं, पर फिर भी 15 दिन से लेकर 1 महीने तक का समय लग सकता है किसी भी महिला को फिजिकली फिट होने के लिए, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो इन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि अगर महिला को पीरियड्स हेवी आ रहे हैं डिलीवरी के बाद, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आमतौर पर डिलीवरी के बाद अगर महिला एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो पीरियड्स ज़्यादातर कम होते हैं, पीरियड्स में फ्लो कम होता है और पीरियड्स के बीच में गैप ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ महिलाओं में ऐसा हो सकता है कि पीरियड्स हेवी आएँ या पीरियड्स जल्दी जल्दी आएँ, तो ऐसे केसेस में एक मेडिकल कंसल्टेशन के लिए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और कभी कभी एक अल्ट्रासाउंड की भी सलाह दी जाती है।
कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि डिलीवरी के दौरान बच्चे का जो प्लेसेंटा है या मेम्ब्रेन्स है उनका कोई पोर्शन अगर यूट्रस में रह गया है एक्सीडेंटली, तो ऐसे केसेस में ब्लीडिंग हैवी होती है, कभी कभी काफ़ी प्रोलॉन्ग होती है और इसको ट्रीट करने के लिए कभी कभी डीएनसी या सफाई की सलाह दी जाती है। तो इस बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि अगर पीरियड्स आपके हेवी आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं और 2 से 3 महीने तक नहीं बंद हो रहे हैं, तो ज़रूर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कराइए और अगर हो सके तो एक अल्ट्रासाउंड के लिए भी ज़रूर जाने की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं कि डिलीवरी के बाद पीरियड्स रेगुलर रहें, प्रेगनेंसी नहीं आए जब तक कि आप प्लान ना करें, तो उसके लिए किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। डिलीवरी के बाद कॉन्ट्रासेप्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वे महिलाएं जो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं उसमें 3 से 4 महीने तक ओव्यूलेशन होने की संभावना कम रहती है, लेकिन ये संभावना ज़ीरो नहीं होती है। लेकिन कभी कभी वे महिलाएं जो ब्रेस्ट फीड एक्सक्लूसिवली नहीं करा रही हैं, बच्चे को साथ में टॉप फीड दे रही हैं या फिर ब्रेस्ट फीड बिल्कुल भी नहीं करा पा रही हैं, तो ऐसे केसेस में सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले इस बारे में ज़रूर ध्यान दें कि इस चीज़ को इंश्योर करें कि जब तक आप नहीं चाहें प्रेगनेंसी नहीं आए। डिलीवरी के तुरंत बाद सबसे अच्छे मेथड जो होते हैं उसमें होते हैं बैरियर मेथड, जैसे कि कॉन्डोम का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कुछ प्रोजेस्टेरॉन ओनली मेथड्स होते हैं जिसमें कि इंजेक्टेबल सबसे ज़्यादा सेफ होते हैं, उसका इस्तेमाल महिलाएं कर सकती हैं। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह के बाद 1 से 1.5 महीने के जब आप फॉलो अप विजिट पर जाते हैं डॉक्टर के पास, तभी आप अपने डॉक्टर से इस कंसर्न को शेयर कर सकते हैं और एक सिंपल इंजेक्शन लगवा कर आप 3 महीने के लिए प्रेगनेंसी से, अनवांटेड प्रेगनेंसी से सेफ रह सकते हैं। तो डिलीवरी के बाद अपने पीरियड्स के बारे में बहुत ज़्यादा अलर्ट रहिए। अगर आपका पीरियड मिस हो रहा है तो हो सकता है ये सिर्फ लैक्टेशन की वजह से है, पर कभी कभी अनवांटेड प्रेगनेंसी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है। तो सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में ज़रूर अपने डॉक्टर से सलाह कीजिए। रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करिए, जागरूक रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।